नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी हमारी यूट्यूब चैनल बातें जीएस की। आज का टॉपिक है जीएसटी क्या होता है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स किसे कहते हैं, यानी गुड्स यानी सामान पे और सर्विस यानी सेवाओं पे लगने वाला टैक्स क्या होता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये इसे 2017 में लाया गया था। ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। भारत में लागू हुआ जीएसटी, जिसे कहा गया एक देश एक टैक्स। लेकिन ये बदलाव क्यों लाया गया, जीएसटी ने क्या ऐसे बदल दिया जिससे आम आदमी को ऐसे क्या फायदा हो गया, इसके बारे में अच्छे से चर्चा करते हैं। जीएसटी होता क्या है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो सभी वस्तुओं पे और सभी सेवाओं पे लगता है। यहाँ एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट का मतलब यह है कि जो जब कोई आप सामान खरीदते हो या कोई सेवा लेते हो तो उसे पर चुकाते हो, उसे ही जीएसटी कहा जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जीएसटी से पहले हर राज्य अपने हिसाब से टैक्स वसूल करते थे। जैसे कि राज्य द्वारा वसूल किया जाने वाला टैक्स क्या था, पहले जब जीएसटी नहीं आया था उस समय था वेट, वैल्यू एडेड टैक्स वसूलते थे, एक्साइज टैक्स वसूलते थे, सर्विस टैक्स हुआ करते थे। ये सब सिस्टम बहुत जटिल था जो पहले राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता था। अब केंद्र सरकार द्वारा इसको ला दिया गया है जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी राज्यों द्वारा इसको भी किसको जमा किया जाता है, केंद्र सरकार को जमा किया जाता है। जीएसटी इन सब को मिलाकर एक सिंगल टैक्स सिस्टम बना दिया गया है जो भारत देश के लिए टैक्स वसूल करने में आसान होता है। जीएसटी क्यों लाया गया, इसके पीछे रीजन था कि लाने के मुख्य 3 कारण है। पहला है कि एक समान टैक्स सिस्टम बनाना। एक समान टैक्स सिस्टम बनाने का मतलब है कि एक देश में एक ही टैक्स होना चाहिए। पूरे देश में क्या होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए और एक टैक्स होना चाहिए। इसके लिए जीएसटी लाया गया था। टैक्स की जो जटिलता था उसको कम करना था कि वास्तव में जो टैक्स की जटिलता पहले राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, राज्य सरकार से कहा जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा के पास जाएगा। ये एक प्रकार की जटिलता थी, दर्जनों टैक्स थी, इसको खत्म कर दिया गया और एक टैक्स बना दिया गया। बिजनेस और ट्रांसपोर्ट को सरल बनाना, यानी कहने का मतलब है कि राज्यों के द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसपोर्ट का आवागमन होता है, उस पर लगने वाला जो शुल्क होता है, एंट्री टैक्स बोलते हैं, सीमा शुल्क बोलते हैं, उसको क्या कर दिया गया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है जब से जीएसटी आया है तब से। जीएसटी कैसे काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। जब आप कोई सामान खरीदते हो तो उस समय जीएसटी लगता है। ये जो जीएसटी होता है वो दुकानदार या कंपनी अपने पास वसूल करते हैं, यानी उस पर उसको देते हैं हम, और वो किसको देते हैं, इनडायरेक्ट रूप से सरकार को देते हैं। तो वो हमारे लिए इनडायरेक्ट हुआ, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। उदाहरण की बात करते हैं कि हम कोई 1,000 रुपया का क्या खरीदते हैं, कोई शर्ट खरीदते हैं, और अगर उस पर 5% का उस दुकानदार द्वारा, यानी अब देखो स्लेब है, जीएसटी का स्लेब है, उसमें 5% का टैक्स है, तो दुकानदार द्वारा भी उस पर क्या लगाया जाएगा, 5% का टैक्स लगाया जाएगा। तो ये इसका जो वैल्यू हो गया 1,050 रुपया, तो हमें कुल 1,050 रुपया उस दुकानदार को देना पड़ेगा। लेकिन इसमें का जो 50 रुपया है वो दुकानदार किसको देगा, सरकार को टैक्स के रूप में जमा करेगा। ये इस तरह से सिस्टम काम करता है, जिसके मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये जो जीएसटी है मुख्य 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया जो जीएसटी होते हैं उसे सेंट्रल जीएसटी कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए होते हैं उसे स्टेट जीएसटी कहते हैं, एसजीएसटी कहते हैं। और आईजीएसटी क्या होता है, यानी अगर सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है तब उस पर लगने वाला जो टैक्स होता है उसे आईजीएसटी कहते हैं। बात करते हैं जीएसटी स्लैब के बारे में कि जीएसटी स्लैब से रेट को हम डिसाइड करते हैं कि कितने परसेंट है, क्या है और किसमें कितने परसेंट लगता है। तो इसे 4 मुख्य स्लैब में बांटा गया है। पहला है 0%, यानी दूध, फल, सब्जियां, ये सब चीजें जरूरी चीजें हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। दूसरा चीज है 5%। 5% से टैक्स हम किसमें देते हैं, जैसे कुछ खाद्य वस्तुएं हो गई, हाँ, खाद्य वस्तुएं जैसे होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, उस पर कुछ खाद्य वस्तुएं होती हैं, उसको उस पर 5% लगता है। लो कॉस्ट कपड़े पर लगता है, जैसे कि अभी 1,000 रुपया का उदाहरण दिया था, उसमें 5% का जीएसटी लगा हुआ था। इसी तरह से 12% और 18% आमतौर पर उपयोग होने वाली चीजें पर लगाई जाती हैं 18% का जीएसटी। ये जैसे कि कोई एमआरपी प्राइस जो लिख के आता है उसमें पहले से भी सरकार द्वारा जीएसटी लगा दिया जाता है, उसमें लिखा रहता है आईजीएसटी है या फिर सीजीएसटी है या फिर एसजीएसटी है, उसको लिखा जाता है। 28% है वो
बड़े बड़े लग्जरी आइटम पे, हाँ, कारें पे, एसी पे, टीवी पे, ये सब लग्जरी आइटम होते हैं, उस पर ये लगाए जाते हैं 28% का जीएसटी। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो सरकार सरकार यह तय कर सकती है कि कौन सी चीजें सस्ती हैं और कौन सी चीजें महंगी हैं, ये सरकार तय करती है। जीएसटी से क्या फायदा हो सकता है हमको, सरकार को, व्यापारी को, देश को क्या फायदा हो सकती है? जैसे कि सरकार को देखा जाए तो सरकार को यह फायदा होता है कि जो टैक्स का जो कलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंसी होता है, पारदर्शी पूर्वक हम क्या कर सकते हैं, उस टैक्स को सरकार के पास दे सकते हैं। यानी सरकार को इतना फायदा हो जाता है कि टैक्स जो मिला है वो पारदर्शिता पूर्वक मिला है। व्यापारियों को क्या फायदा होता है, व्यापारी जैसे अलग अलग टैक्स भरता था, वो टैक्स अलग अलग ना भर के एक साथ टैक्स भर देगा, तो बाकी जो अलग अलग टैक्स भरता था उसके झंझट खत्म हो गए। ग्राहक को क्या फायदा होगा कि हर चीज की जो रसीद है वो मिलने लगी, टैक्स स्पष्ट हो गया, तो इससे ग्राहक का भी फायदा हो गया। देश को फायदा यह हुआ कि इससे टैक्स जो चोरी होता था, लोग टैक्स नहीं देते थे, टैक्स नहीं भरते थे, उसमें फायदा हो गया क्योंकि ये डिजिटलीकरण हो गया। यानी डिजिटल रजिस्ट्रेशन के कारण लोगों को अब टैक्स देना ही पड़ेगा, इसलिए देश को टैक्स वसूलने में फायदा हुआ। जीएसटी कौन संभालता है? जीएसटी संभालने के लिए कौन मुख्य जिम्मेदार होता है? जीएसटी को संभालती है जीएसटी काउंसिल। ये होते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्री, इसमें बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं और उसमें डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट कौन सी वस्तुओं में टैक्स लगानी है। यहाँ तय करते हैं कि वस्तु पर कितना टैक्स लगेगा और कौन सी वस्तु को कब बदला जाएगा, उस टैक्स के स्लैब से उसको हटाया जाएगा। तो अब बात करेंगे कि कंक्लूजन, वास्तव में जीएसटी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों हुआ। तो दोस्तों, जीएसटी सिर्फ एक टैक्स नहीं है, बल्कि एक नया सिस्टम है जो देश को एक इकाई के रूप में चलाता है। अगर आप एक व्यापारी हो, ग्राहक हो या फिर कोई निवेशक हो, तो जीएसटी आपको हर जगह दिखेगा और आपको हर जगह जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप कोई दुकान से एक सामान लाते हो तो उस पर टैक्स लगेगा, आप कहीं खाना खाने जाते हो रेस्टोरेंट पे, उस पर टैक्स लगेगा, या फिर आप एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हो तो उस पर टैक्स लगेगा, आप डीजल भरवाते हो, पेट्रोल भराते हो तो उस पर टैक्स लगेगा। ये सब क्या है, ये सब टैक्स होते हैं, जीएसटी के अंतर्गत आते हैं और जीएसटी एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। तो आज हम बात कर लिए जीएसटी क्या होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और